फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर चाहो और ना मिले तो समझ लेना उससे भी अच्छा लिखा हुआ तकदीर में। तो आइए हम लोग आज के क्लास में समझते हैं जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार था और जानना है कि हम लोग क्या। स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान पाठशाला स्टार में। तो आइए हम लोग आज के क्लास में सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछ जाते, ठीक है। तो समय को हम लोग ना गवाएं और चलिए हम लोग क्लास का स्टार्ट करते और समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में सोशल साइंस में हिस्ट्री का प्रश्न लेकर आए, मतलब कहे तो इतिहास का, ठीक है। तो और भी प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जो बोर्ड पे प्रश्न लिखा हो पहले उसको हम लोग समझते हैं। इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम काट काट के अपने लैंग्वेज में इसको हम अच्छा से लिख चुके हैं ताकि आप एक बार पढ़िएगा भी तो इसको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि पहला सवाल क्या बोल के जा रहा है। तो पढ़िए साथ में, बोल के जा रहा है पहला सवाल क्या है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, ठीक है। मतलब कहे तो 1848 में फ्रांसीसी में एक क्रांति हुई थी, उसका प्रमुख कारण क्या है, किसके वजह से क्रांति हुआ था, ठीक है। तो इसको आंसर में क्या बोल के जा रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख थे। मतलब कहे तो निम्नलिखित जो बात लिखे है 4 पॉइंट उसी के कारण मतलब 1848 में फ्रांसीसी में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन सा कारण है, तो पहला पॉइंट क्या बोल के चल गया, बोल के मध्यम वर्ग का शासन का प्रभाव, ठीक है। मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, पहला पॉइंट समझ में आ गया, मध्यम वर्ग के शासन पर प्रभाव। दूसरा क्या बोल के जा रहा, समाजवाद का प्रसार, समाजवाद का क्या प्रसार। तीसरा क्या बोल के जा रहा, राजनीतिक दलों में, तीसरा क्या बोल रहा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, ठीक है, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। चलिए चौथा, ये चौथा क्या बोल के रहा, लुई फिलिप क्या बोल रहा, लुई फिलिप की नीति की असफलता। लुई फिलिप एक नीति लगाई थी, उसका नीति कैसा होगी, असफल हो गया, मतलब सक्सेस नहीं हुआ। इसी के कारण फ्रांसीसी में 1848 में क्या हो गया, क्रांति हुई थी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट लिखिए, पांचों पॉइंट को आप ढंग से याद कीजिएगा ताकि एग्जाम में पूछे तो जितना सुंदर शब्द लिखेगा उतने ही बड़े सबको नंबर मिलने वाला, ठीक है। तो एग्जाम में आप यहाँ इस तरीके से लिखेगा, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित है, इस तरीके से लिखेगा और चारों पॉइंट लाइन में दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम बोर्ड पे लिखे 1 2 3 इस तरीके से लिखे, आप एग्जाम में ऐसा न लिखिएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले ये लिखिए, दूसरा भी लिखिएगा यहाँ, तीसरा भी लिखिएगा यहाँ, मतलब लाइन से लिखिएगा, ठीक है। समझ में आया, एग्जाम में जितना बढ़िया से लिखेगा उतना नंबर आप लोग को मिलेगा। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, समझने की भी ज़्यादा कोई चीज़ की जरूरत नहीं, फल से 2 बार आप खल से पढ़िए, आपका दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से हम लिखे हैं, काट काट के लिखिए, अच्छा जो पॉइंट होता है वो पॉइंट को हम लेके आए, समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से अगर आप 1 से 2 बार भी अगर आप देखते हैं इसको तो माइंड में उतर जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल इसको देखिए, क्या बोल रहा है, इटली को मैं जर्मनी की, मतलब इटली और जर्मनी में एकीकरण का ऑस्ट्रेलिया क्या भूमिका थी। इटली जर्मनी जो 2 था वो दोनों में एकीकरण जब किया, कौन किया, ऑस्ट्रेलिया। इटली में और जर्मनी में दोनों में एकीकरण जो किया ऑस्ट्रेलिया, उसका क्या भूमिका था, क्या रीजन था, मतलब क्या क्या वो किया, उसी के कारण यहाँ समझना, उसी के बारे में चर्चा में समझना, ठीक है। तो इसको हम बार बार बोल के जा रहे हैं, हम दम अच्छा से अपने लैंग्वेज में इसको लिख दिए हैं, सिर्फ इसको 2 बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। मन में सवाल आ रहा होगा सर इसको हम लोग समझा नहीं रहे हैं, जो हम समझाने में समय देंगे वही है, समय ना लेके वहाँ समय ना लेके हम समय इसमें ले लिए हैं कि जो अच्छा पॉइंट होता है प्रमुख पॉइंट को हम बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है। बस 2 से 3 बार आप पढ़िए, आपका दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। किसी तरीके इसको याद कीजिए, एग्जाम में लिख देना, याद रखिएगा, जितना बढ़िया से सुंदर से लिखिएगा उतना ही नंबर आने वाला है। इसको पढ़िए, इटली को मैं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। सवाल आंसर पढ़ते जाए फटाफट, क्या बोल के जा रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रेलिया के शर्त हुआ था। मतलब इटली और जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के शर्त पे हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ था, शर्त पे हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शर्त पे हुआ था। फिर से पढ़ लीजिए जी, इटली और जर्मनी के एकीकरण जो था ऑस्ट्रेलिया के शर्त पे हुआ था, क्योंकि इटली और जर्मनी, देख लीजिए, क्योंकि इटली और जर्मनी के प्रांतों, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था। मतलब उसका कहने रीजन ये कह के जा रहा है कि जो उसका इटली और जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था किसका शर्त पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के शर्त पर। इसलिए हुआ था ऑस्ट्रेलिया के शर्त पर क्योंकि बोल के जा रहा है क्योंकि इटली और जर्मनी का जो प्रांतों था वो उसका उस पर किसका हस्तक्षेप था, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया का था, किसका था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, ठीक है। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से
ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करने के बाद ही दोनों के एकीकरण करना संभव था। यानी कि अगर ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी में अगर रहता तो इसका एकीकरण होना संभव नहीं था, मतलब हो नहीं पाता। ठीक है, तो रीजन ये बोल के जा रहा है कि जब तक ऑस्ट्रेलिया को बाहर नहीं करेंगे इटली और जर्मनी से, तब तो उसका एकीकरण पूरा नहीं होगा। वही बात बोल के जा रहा है कि इटली और जर्मनी से बाहर करने के बाद ही उसका एकीकरण करना संभव था। ठीक है, तो इसलिए बोल के जा रहा है कि दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए विदेशी सहायता, मतलब ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता लिया। यानी कि उसके बस के बात नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को हमको बाहर करना, देश से बाहर होगा भी नहीं, इसलिए उस ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए क्या किया, विदेशी सहायता लिया। कोई दिक्कत, आपने लागू में इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा, गौर से एकदम। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, तीसरा क्या बोल के जा रहा है, तीसरा भी सवाल को समझ लीजिए। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण की बधाइयाँ क्या थी, जर्मनी के जो एकीकरण के जो बधाइयाँ क्या थी। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट बोल के आंसर में क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बधाइयाँ थी, मतलब जो निम्नलिखित जो बात लिखे उसी वही बधाइयाँ थी। तो पहला क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रेलिया क्या हस्तक्षेप। दूसरा क्या बोल रहा है, मेटरनिक के प्रतिक्रिया वाली नीति, दूसरा क्या बोल रहा है, मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति। तीसरा क्या बोल के जा रहा है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। ठीक है, समझाने का रीज़न ये था कि जो हम समझाने में समय लगा तो उसी को हम लोग समय वहाँ ना लेके समय हम इसमें लगाएं कि जो अच्छे पॉइंट थे वो काट काट के लिखें, ताकि आप अच्छे से अपने लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल पॉइंट लिखें। आज के क्लास में 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब सवाल नंबर तीसरे और चौथे की ओर। चलिए, मेरा बोर्ड पे आ गया सवाल नंबर चौथा और सवाल नंबर 5वां। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं साथ में। क्या बोल के जा रहा है कि मुस्लिम लीग की क्या उद्देश्य थे। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, किस वजह से मुस्लिम लीग को स्थापना किया गया, गौर से समझिएगा। कह रहा था मुस्लिम लीग की स्थापना, पहले उसके बारे में समझ लिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में। ठीक है, गौर से समझिएगा अच्छे से। मुस्लिम लीग का जो स्थापना था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए बोल रहा था इसका उद्देश्य यह था कि इसका मेन उद्देश्य, मतलब इसका मेन उद्देश्य यह था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। यानी क्या, वो अपना हित, जैसे मुसलमान हो अपना हितों के क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, बाकी हित क्या कर उससे मतलब नहीं, लेकिन अपने हित के बारे में चर्चा करता है ज़्यादा सपोर्टली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो अपने हितों की रक्षा करना। इसका नींव मतलब कहे तो उसका मेन प्रोडक्ट। ठीक है, नींव ढाका के, मतलब कहा जाए जहाँ नाम लिखा हुआ नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, गौर से समझिएगा। ठीक है, नाम लिखा हुआ ये नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने रखा था। इसका जो नींव था, ये नींव जो था कौन रखा था, नवाब सलीमुल्लाह खां, कौन रखा था, आगा खां, दोनों मिल के ने इसका नींव रखा था। ठीक है, इसका उद्देश्य यह था कि मुसलमानों की सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना। यानी का मुस्लिम लीग का स्थापना यही होता है कि मुस्लिम कैटेगरी की, यानी कि मुसलमान लोगों में जितना उसका कैटेगरी से बिलोंग करता, सब जितना उसका हित में हो, मतलब पारिवारिक संबंधी। ठीक है, तो जितना भी उसका परिवार संबंधी में हो, उस सभी को क्या कराना, सरकारी नौकरी में सेवा दिलाना, मतलब कि सरकारी नौकरी में उसको उचित जगह दिलाना। ठीक है, यहाँ तक उसका मेन उद्देश्य ये भी था कि न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों की जगह दिलाना, मतलब न्यायाधीश के, यहाँ तक कुछ सब सरकारी सेवा तो हो गया, सो होवे किया, लेकिन यहाँ से ये भी बोल के जा रहा है कि उसका जो क्या कहता है, न्यायाधीश के पद पर भी उसका मतलब जगह दिलाना। ठीक है, आगे फिर पढ़िए, आगे और भी चर्चा, आगे क्या बोल के जा रहा है, विधान परिषद में अलग निर्वाचन बनाने का मंडल, यानी कि विधान परिषद में कुछ अलग करेगा वो, मतलब क्या बोल के जा रहा है कि विधान परिषद में अलग निर्वाचक मंडल बनाना, ये किसका काम था, तो मुस्लिम लीग का था। ठीक है, यानी कि सारा कुछ अलग अलग करके दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए 5वां सवाल देखिए क्या बोला, रॉलेट एक्ट क्या था, इसको पढ़ते चलिए। रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों हुआ, क्या रीजन है, इसको समझ लीजिए। रॉलेट एक्ट भारतीय क्रांतिकारियों के बढ़ते हुए प्रभावों को रोकने के लिए लगाया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब रॉलेट एक्ट जो था भारत में क्रांतिकारी जो बढ़ रहा था उसको रोक लगाने के लिए कानून को लगाया गया। कोई दिक्कत, चलिए बोल रहा है इसे 1919 ईस्वी में पारित किया गया। इसे 1919 ईस्वी में पारित
किसे किया गया इसके अनुसार, मतलब जब पारित किया गया आखिर रॉलेट एक्ट क्या कहता, तो बोल रख जा रहा है कि उसके अनुसार संदेह मतलब कहे तो शक, ठीक, सिर्फ शक के, देखना उखना सुनना नहीं, सिर्फ शक के आधार पे, शक के आधार पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता, ठीक है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर बिना मुकदमा चलाए, यहाँ लिखा हुआ गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे दंडित मतलब किया जाता था, मतलब बंदी मतलब कि जेल में रख दिया जाता था, ठीक है, दंडित किया जाता था। भारतीयों ने इसकी तीखी पर प्रतिक्रिया हुई, मतलब भारतीयों में काफ़ी इसका असर पड़ा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा, ठीक है। और जब असर पड़ा तो इसको आवाज़ उठाया कि कानून को रद्द किया जाए, रॉलेट एक्ट को बंद किया जाए, बात समझ में आया कुछ। और जब इसका विरोध किया, लिखा हुआ है कि तीखी प्रक्रिया हुई तथा इसे भारतीयों ने घोर विरोध किया, मतलब जब विरोध की आवाज़ उठाए कि इसे बंद किया जाए, तो उस पर उसी विरोधी के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड का सामना करना पड़ा, जिसमें पता होगा आप लोगों को कि 10,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। ये अच्छा चीज़ पता होगा, नहीं तो इसके बारे में लिखवा देंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ इसके बारे में बता देंगे। इसी को कौन कानून कहा जाता था, काला कानून, ठीक है। चलिए मुस्लिम लीग अच्छा समझ लिए, देखिए मुस्लिम लीग जालियांवाला बाग हत्याकांड इसको अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए। मुस्लिम क्या था, तो उसका 1906 में मतलब स्थापना किया था। उसका मेन उद्देश्य यही था कि उसका जो अपना पारिवारिक संबंधी है, अपना जो मतलब अपना हित जो है, बात समझ में आया कुछ, जब सपोर्टेड मान के चलिए इस तरीके से एग्जाम्पल कि उसका बाप जो है किसी का वो इंतकाल कर गया, मर गया, एग्जाम्पल में समझिए, तो उसी के पद पे किसी दूसरों को मतलब अपने हित को जगह दिला देना, ठीक है, या फिर अपने पारिवारिक संबंधी में, चाचा के भाई के कुछ के भी रीजन अपने संबंधी में, ये क्या कहते विधान परिषद में, विधान परिषद है ना, हाँ, विधान परिषद में या फिर मुख्य न्यायाधीश के पद पर जगह दिलाना है तो दिलाना, मतलब जो भी कुछ बने सरकारी सेवा में सबके कैसा हो तो मुस्लिम हो, यही इसका आदेश था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। बाकी जालियांवाला बाग हत्याकांड आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने से इसको नोट्स कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए तो और हम लोग लेके आएंगे सवाल, अभी केमिस्ट्री इतिहास का सवाल खत्म ना हुआ, एक क्लास और लेके आएंगे, एक क्लास में और होगा इतिहास का सवाल, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के क्लास के लिए जय हिंद।